जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे बिहार होमगार्ड भर्ती के बारे में। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं कि हम सभी जानते हैं कि बिना परीक्षा की ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, ये सीधी भर्ती होने वाली है। केवल जो है फिजिकल भी ये भर्ती होगी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपका फिजिकल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आपकी जो है नौकरी पक्की है। और फिजिकल कितने का मार्क्स का होने वाला है, फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम सारी चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, यानी फिजिकल जो है कितना मार्क्स का होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल हमारा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पद इसमें कितने हैं। तो देखिए, पदों की अगर संख्या की बात करें मेरे भाई, तो 15,000 पदों की इसमें संख्या है। एज की अगर हम बात करें तो 18 प्लस वाले जो है डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है। 18 प्लस आपका है तो सॉरी 18 प्लस बोला, मैट्रिक अगर आप किए हुए हैं, ठीक है, चाहे आपका संस्कृत बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, तो आप मैट्रिक किए हुए हैं तो आप इस भर्ती को फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आखिर आवेदन जो है कब से होने वाला है। सबसे मन में सवाल यही है। तो देखिए, आवेदन के लिए आपको घबराना नहीं है। इसको जो है ना फाइनल ही करना है 30 अप्रैल, यानी सभी स्टेट के जिलों को जो है ड्यूटी मतलब सूचना दे दिया गया है कि 30 अप्रैल से 2025 तक इसको फाइनल करके हमें दे देना है। ठीक है, गृह रक्षा वाहिनी को दे देना है इसको। तो सोचिए कि जब 30 तारीख ही इसका फाइनल है, अंतिम डेट है, तो इससे पहले आपका सभी तैयारी करके आपको क्या कर देना है, सबमिट उसको कर देना है। तो इसका फॉर्म के लिए आपको घबराना नहीं है। फॉर्म जो है ना जल्द से जल्द इसका होने वाला है। आप फिजिकल में डायरेक्ट लग जाइए। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, सारे जानकारियों को हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम फॉरम की बात कर लेते हैं तो देखिए, फॉरम जो है जो महानिदेशक है, सह महानिदेशक कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक है, उसी उन्हीं के द्वारा जो है हर एक जिला को जो है भेजा गया है। ठीक है, ये कब भेजा गया है तो 21/2/2025 को भेजा गया था, जिसमें 15,000 पदों की बात की गई है। यानी कि जो 15,000 वैकेंसी के लिए जो है सभी जिलों को भेजा गया है कि और 15,000 वैकेंसियों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में ये जो है लेटर भेजा गया था। ठीक है, इस परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 30 अप्रैल 2025 तक, यानी कहने का मतलब है कि 30 अप्रैल 2025 तक कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 30/4/2025 तक। तो 30/4/2025 तक समझिए कि इसको समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। ठीक है, तो सोचना है कि इसकी जो है कितना जो है फास्ट होने वाला है। यानी राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय में भेज दी जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह भी आवश्यक है। यानी जिला को निर्देश दिया गया है कि जब भी आप फिजिकल करवाएं तो फिजिकल के लिए आपके पास आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाना चाहिए। क्या क्या है तो बायोमेट्रिक हो गया, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो होता है ना बायोमेट्रिक होता है, सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगा रहता है। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, फोटो वेरिफिकेशन होता है, सीसीटीवी लगा रहता है, लाइव रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फिर यूएचएफ RFID बेस्ड रेसिंग टाइमिंग सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, जिसमें पैर में चिप लग जाता है, उसके द्वारा हम सभी समझेंगे कैसे लगता है आपको, हम सब बताएंगे फोटो के माध्यम से भी। ठीक है, डिजिटल PST यानी डिजिटल तरीके से जो है चेस्ट को नापा जाएगा, हाइट को मापा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई जो है सिपाही नहीं कि धांधली करके जो है आपको कम भी रहेगा तो आपको कर देगा। तो दलाल के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि डिजिटल तरीके से होता है। अगर वेट भी अगर आपका कम हो जाता है तो आप छट जाइएगा। ठीक है, लेजर बेस्ड जो है डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम है, यानी इसमें लंबी कूद को भी शामिल किया गया है और गोला फेंक भी शामिल किया है, क्योंकि इसमें रनिंग में कोई नंबर है नहीं, रनिंग जो है सिर्फ क्वालिफिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं सीटों की। तो देखिए, पटना की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पटना में जो है सबसे ज्यादा सीटें हैं और पटना में जो है 1469 सीटें। अब सोचिए कि इसमें बॉय भी हैं और फीमेल भी हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 33% तो महिलाएं इसमें भी जो है काबिज होंगी। तो 1469 में मेल फीमेल दोनों है, तो याद रखना। तो पटना में है। ठीक है, नालंदा में 812 सीट है, भोजपुर में 511 सीट है, रोहतास में जो है 599 सीट है, बक्सर की अगर हम बात करें तो 312 है, कैमूर में 241 है, गया में 909 है, नवादा में 361 है और जहानाबाद में 317 वैकेंसी है। अरवल में एक भी वैकेंसी नहीं है, बगहा में भी नहीं है और नगछिया में भी नहीं वैकेंसी है एक भी।
औरंगाबाद में 217 है, मुजफ्फरपुर में 296 है, वैशाली में 476 वैकेंसी है, सीतामढ़ी में 439 है, शिवहर में 78 है, छपरा में 690 है, सिवान में 231 है, गोपालगंज में 395 है, मोतिहारी में 474 है, बेतिया में 311 है, दरभंगा में 471 है, समस्तीपुर में जो है 731 है, मधुबनी में 607 है, पूर्णिया में 280 है, कटिहार में 484 है, अररिया में 122 है, किशनगंज में 280 है, सहरसा में 74 है, सुपौल में 144 है, मधेपुरा में 193 है, भागलपुर में 699 है, बांका में 294 है, मुंगेर में 171 है, जम्मू में 257 सीट है, लखीसराय में 123 है, शेखपुरा में 192 है, खगड़िया में 111 है, बेगूसराय में 422 है। अगर हम बात कर लेते हैं इन सारे वैकेंसियों को मिलाकर 15,000 वैकेंसी हो जाता है। तो देखिए इसमें जो है ना 20 लाख से प्लस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि 20 लाख प्लस तो इसमें वैकेंसी मतलब फॉर्म तो फिल होने वाला ही है, ठीक है। और अगर आपका फिजिकल अच्छा है तभी आप इसमें कुछ हो सकता है। और इतनी अच्छी वैकेंसी है कि सबसे पहले तो ये जिला करवाएगा ही, और ड्यूटी भी आपको जो मिलने वाला है ना, ड्यूटी भी आप ही के जिले में होगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, जिनका फिजिकल अच्छा है उनके लिए समझिए कि राम जी का ये प्रसाद है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले आगे और डिटेल इसके बारे में कि आखिर फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल कितना मार्क्स का होगा और फिजिकल में क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फिजिकल की अगर हम बात करें तो रनिंग होने वाला है, ठीक है। रनिंग के बाद हाई जंप होगा, हाई जंप के बाद इसमें लॉन्ग जंप भी शामिल है, और शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट गोला फेंका जाता है उसे शॉर्ट पुट कहा जाता है। फिर उसके बाद हाइट और वेट और चेस्ट का मेजरमेंट होने वाला है। अगर हम बात करें कि फुल मार्क्स आगे कितना के होगा, तो देखिए 15 नंबर ये फुल मार्क्स है, ठीक है। 15 नंबर का जो है फुल मार्क्स है। और 15 नंबर में क्या है, हाई जंप का नंबर वही जोड़िए, 5 नंबर जो है हाई जंप का होगा, लॉन्ग जंप में भी 5 नंबर का होगा, और शॉर्ट पुट जो है 5 नंबर का होगा। 5 ये 15 हो गया ना। इसमें मिनिमम अगर आप 12 मार्क्स लाते हैं तब आपका मेरिट बनेगा, 12 से कम लाएंगे तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि समझिए कि बहुत सारे भौरे हैं जो पढ़ते नहीं हैं लेकिन फिजिकल उनका सही है, सिर्फ आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, समझिए, तो वो तो 15 में 15 भी नंबर ला देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है कम से कम हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, तभी आपके लिए बेहतर है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, समझिए कि आपके जिले में घर से उठिए और कहीं भी अगर बगल में ड्यूटी मिल गया, जाते हैं फिर आते हैं, काम खत्म, कोई बड़ी बात है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है इस वैकेंसी की कि अगर हम बात करें तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप होम गार्ड में सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, अगर होम गार्ड में आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप बिहार पुलिस जो है ना, बिहार पुलिस की जो भर्ती फिर आने वाली है, हम सभी जानते हैं कि 22,000 प्लस आने वाली है, बिहार पुलिस की भर्ती में आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम मार्क्स पे कट ऑफ जाता है, बहुत ही कम मार्क्स पे, ठीक है। बिहार पुलिस ही नहीं, अगर हम बात करें बिहार दरोगा की भी, तो बिहार दरोगा में भी आपका जो है बहुत कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। बिहार दरोगा में भी आपके पास बिहार दरोगा का ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप होम गार्ड में हैं तो बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा के लिए तो इतना आसानी से आप घुस जाइएगा ना कि कोई अब वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरिए, 35-36 बहुत हो जाता है, 35-40 के बीच में अगर आपका नंबर हैगा तो आप दोनों में सिलेक्शन कर पाइएगा 100 में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि रनिंग जो है कितना होने वाला है मेल का, तो देखिए रनिंग जो है मेल का होने वाला है 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर कितना, 6 मिनट के अंदर इसको दौड़ना है, ठीक है। और इसमें जो है रनिंग जो होगा वो हमने बताया कि चीप उप सब लगेगा, ठीक है। तो 6 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर के अंदर, 6 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर को दौड़ना है, ठीक है। और अपना अपना जिला अलग अलग ले रहा है, तो इसमें परेशान नहीं होना है कि इतना बच्चों को, क्योंकि 20 लाख से तो प्लस ऊपर 20 लाख से ज्यादा ही फॉर्म गिरने वाला है, ठीक है। तो एक जगह का सेंटर होगा तो 20 लाख से ज्यादा बच्चे कैसे दौड़ेंगे, तो इसलिए जो है अपना अपना जिला जो है करवा रहा है, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंसी गिरे, ठीक है, तो रनिंग जो है ना भगदड़ों में रनिंग होना है, लेकिन चिप उप लगेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर खाली आपको क्वालिफाई करना है। मेन अगर आपका जो है फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल को जो है 8 मिनट 5 मिनट के 800 मीटर, सॉरी 800 मीटर जो है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इसमें ज्यादा रनिंग में जो है हार्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें मार्क्स भी नहीं है रनिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिहार होमगार्ड भर्ती की फिजिकल में जो रनिंग प्रक्रिया होगा कैसे होगा। देखिए हमने बताया था वो जो स्टैंडर्ड का, तो देखिए ये सभी जो है ना यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, तो देखिए ये जो हमारा चार्ट लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये ब्लिंक करता है, ठीक है, आवाज करता है, ठीक है। और यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, एक राउंड हो गया, फिर यहाँ फिनिश होता है, फिर यहाँ पे चार्ट लगा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 राउंड कीजिए और राउंड भी आपको गिनना है, ठीक है। और ऐसे कर करके आपको क्या करना है,
आपको जो है राउंड 1600 मीटर कंप्लीट करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि 6 मिनट के हम आप अंदर जो है आ जाए, ठीक है। 6 मिनट के अगर आप अंदर आ जाएं, और चिप तो लगा हुआ है तो इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। 6 मिनट के अंदर अगर अंदर आप आ जाते हैं तो आपका जो है रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि आर्मी की तरह जो होगा रस्सी तनाएगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें जो है ये है कि फिजिकल जो है लेने का, रनिंग लेने का जो है चिप वगैरह लगा रहेगा, तो आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल में हाई जंप की, ठीक है। अब देखिए हाई जंप मेल की अगर हम बात करें तो अगर ये मेल का कितना मार्क्स का है, फुल मार्क्स का है। महिला में भी कितना, फुल मार्क्स का 5 ही नंबर का है। लेकिन अगर आप 4 फीट क्वालिफाई करते हैं ना तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। देखिए 4 फीट में आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 4-3 करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 4-3 से 4-6 के बीच में रहते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 4-6 से 4-9 के बीच में रहते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और 4-9 से 5 फीट करते हैं, यानी 5 फीट के ऊपर करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपको समझिए कि 5 फीट जो है ना, 5 फीट आपको प्लस ही करना है, तभी आप जो है फुल मार्क्स लेना है। अगर आप इसमें फुल मार्क्स ले लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो 5 फीट के ऊपर हाई जंप आपको हो गया, ठीक है। महिला का भी जो है 5 नंबर लेने के लिए आपको कम से कम, अगर 3 फीट करते हैं तो क्वालिफाई कीजिएगा, लेकिन 0 नंबर मिलेगा तो कोई फायदा है नहीं। 3-3 और 3-3 तक कीजिएगा, 3 और 3-3 के बीच में तो 1 नंबर मिलेगा। 3-3 से 3-6 के बीच में कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। 3-6 से 3-9 के बीच में कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा। और 3-9 से 4 के फीट में, यानी 4 फीट से ऊपर कीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो 5 नंबर में लड़कियों के लिए आपको 4 फीट क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। 4 फीट क्रॉस करना पड़ेगा, लड़कों को जो है 5 फीट क्रॉस करना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। ये जो है हाई जंप होने वाला है, ऐसा जो है गद्दा आपको मिलेगा, ठीक है। आप कैसे भी कीजिए, लेकिन आपको 5 फीट करना है 5 नंबर के लिए। 5 नंबर आपको चाहिए, 5 नंबर चाहिए आपको, तो 5 फीट क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको जो है 5 नंबर मिलने वाला है। अब देखिए हमने देख लिया हाई जंप। लॉन्ग जंप आखिर मेल का कितना होला है, तो लॉन्ग जंप भी हमने बताया 5 नंबर का है, तो महिला का भी 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो 12 फीट अगर क्वालिफिकेशन है तो 0 नंबर मिलेगा, कोई फायदा है नहीं। 12 से 13 के बीच में तो एक नंबर मिलेगा। 13 से 14 के बीच में 2 नंबर मिलेगा। 14 से 15 के बीच में 3 नंबर मिलेगा। और 15 से 16 के बीच में 4 नंबर मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि आपको फुल मार्क्स लेना है, ठीक है, तो फुल मार्क्स लेने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 16 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं को फुल मार्क्स करने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 13 प्लस करना पड़ेगा, यानी 13 फीट से ज्यादा अगर आप लॉन्ग जंप फानती हैं तब आपको फुल मार्क्स 5 नंबर मिल जाएगा। तो फुल मार्क्स आपको लाना ही है। देखिए ये हमारा जो हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। ऐसा ही लॉन्ग जंप होगा आप लोगों का। फिर अगर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट की, यानी गोला फेंक की, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट पुट में ये लड़कों का जो है 16 पाउंड का गोला होता है, ठीक है। लड़कों का जो है होगा कितना पाउंड का गोला होगा, तो लड़कों का अगर हम बात करें तो 16 पाउंड का गोला होगा। 16 फीट में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर 20 प्लस करते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा लड़कों को। और लड़कियां अगर जो है, इनका गोला 12 पाउंड का होता है और ये 14 फीट प्लस अगर करती हैं फीमेल लड़कियां तो उनको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाइएगा, यानी 5-5 नंबर लेने के लिए। और तीनों में अगर 15 नंबर हो गया तो आपका मेरिट कोई नहीं रोकेगा, आपकी जिला में आपका ड्यूटी, ठीक है। और 1 साल तकलीफ होगा, वैकेंसी आएगी आपका जो है ना बढ़ जाएगा, क्योंकि होमगार्ड वालों को बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार दरोगा में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अब देखिए हाइट एंड चेस्ट जो होगा वो भी डिजिटल तरीके से ही होता है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो मशीन होती है पीएसटी ऐसी होती है, ठीक है। ये हमारा टेप लगा रहता है, ऑटोमेटिक सभी जो है करता है, ठीक है। आप देखिए अगर पैर थोड़ा सा हिल भी गया ना तो ये नहीं लेता है, इसलिए आपको ये नहीं करना है। इसमें कोई बेईमानी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि अगर आपको कोई दलाल करता है, चाहती करता है, तो समझिए कि आपको वो बुर्बक बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, ठीक है। तो वेट हाइट से लेकर सभी जो है माप देता है, इस पर वेट भी हाइट भी। और जरा सा भी अगर ऊपर हाथ पैर ऊपर करेंगे तो ये लेता ही नहीं मशीन, इसलिए डिजिटल तरीके से पूर्ण रूप से होगा और सभी जिले में होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं चेस्ट की, तो महिलाओं का तो चेस्ट नापा नहीं जाता है। पुरुषों की अगर चेस्ट की बात करें तो जनरल और बीसी का जो है हाइट की अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर है, ईबीसी में 62 सेंटीमीटर है, और एससी एसटी के लिए जो 160 सेंटीमीटर है, और गोरखा के लिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जो है 155 है, ठीक है। बात हो रही है कि इनका जो है हाइट जो है 152 कर दिया जाए, ठीक है। इसी पे चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अभी फीमेल के लिए 155 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेल जो है चेस्ट के लिए जनरल ईबीसी 81 प्लस 81 जितना होगा, 81 में आप समझिए कि 5 सबको फुलाना है। जितना अगर आपका होगा मेजरमेंट तो उसमें आपको 5 तो फुलाना ही पड़ेगा, तभी आपका काम होने वाला है, ठीक है। तो 5 आपको फुलाना पड़ेगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं
ईबीसी की तो 81 प्लस 86 हो जाएगा, ठीक है। SC ST को 79, 79 में 5 जोड़ देना है आपको, गोरखा के लिए भी 79 और महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड हमने देखा कि कितना मार्क्स का कितना क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको देर नहीं करना है, ग्राउंड में आपको लग जाना है, ठीक है। ग्राउंड में और लगने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए रनिंग जो है, जिनका रनिंग है अच्छा, वो हम सभी जानते हैं कि रनिंग सबका अच्छा है, जो आर्मी वाले बच्चे स्टूडेंट हैं उनका रनिंग अच्छा है, ठीक है। उनका रनिंग क्या है, बहुत ही अच्छा है, उनका रनिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। रनिंग में वो समझिए कि 5 के नीचे भी मार देते हैं, लेकिन रनिंग से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो रनिंग पे आप ज़्यादा फोकस ना करके, अगर रनिंग आपको क्वालिफाई करना है, रनिंग बस इतना आपको माइंड सेट होना चाहिए कि रनिंग जो है हमें 6 मिनट के अंदर हमें पहुंच ही जाना है, ठीक है। 6 मिनट के अंदर आप पहुंच जाइए। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई जंप, ठीक है। हाई जंप के लिए आपको फुल मार्क्स के लिए, ठीक है, हाई जंप के लिए जो है आपको फुल मार्क्स कितना लाना पड़ेगा, तो 5 नंबर लाना पड़ेगा, और 5 नंबर के लिए 5 फीट से ऊपर करना पड़ेगा। उसी प्रकार लॉन्ग जंप में ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, ठीक है। शॉर्ट पुट में कीजिए, शॉर्ट पुट जो है 20 है, ठीक है, तो 20 प्लस में भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। 5 फीट में जो बच्चे आएंगे उनका जो हो जाएगा। लॉन्ग जंप में भी जो फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसके लिए प्रयास ज़्यादा करना है, यानी आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट यही मार्क्स है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ना कि दौड़ में, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आपका सीजर है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि टाइगर जंप नहीं देता है लेकिन टाइगर जंप देगा ही, अगर मान लीजिए कि सीजर आपका हाई जंप अच्छा है तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रह जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हाई टाइगर जंप हटा देते, लेकिन बिहार पुलिस में जो फिजिकल हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है टाइगर जंप दिया हुआ है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। हो सकता है कि टाइगर जंप दे, लेकिन टाइगर जंप ना दे, सीजर दे दे बच्चों को छांटने के लिए, तो आप सोचिए, तो अगर आपका सीजर अच्छा हो जाएगा तो प्रैक्टिस जितना कीजिए ना, वो हाई जंप का कीजिए, ठीक है, लॉन्ग जंप का कीजिए और शॉर्ट पुट का कीजिए, यानी गोला फेंक का कीजिए, ठीक है। और गोला अच्छा फेंक लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है लॉन्ग जंप का, और इसी में जो है आपका मेरिट बनने वाला है। 15 नंबर, 15 नंबर लाइए और नौकरी पाइए, ठीक है। कम से कम मिनिमम आपको जो है 12 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।